रशीद एक सादा सा नौजवान था जो शहर में नौकरी करता था। इसके वालिद का खत आया था कि वो 2-3 दिन की छुट्टी लेकर घर आ जा। साहेब, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है रशीद, मैंने तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कोई बात नहीं, जाओ और आराम करो। रशीद सड़क के किनारे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। उसे नहीं मालूम था कि चंद लम्हों बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक सामने से एहतिशाम खान की गाड़ी आई। और एक खौफनाक हादसा हो गया। चलो जल्दी चलो। लेकिन साहब, हादसा। राशिद, फौरन गाड़ी में बैठो, जल्दी करो। जो देखा है भूल जाओ। मुझे पता है तुम्हें घर जाने की जल्दी है। तुम यही गाड़ी लेकर गांव चले जाओ। रशीद ने साहब को एयरपोर्ट छोड़ दिया और वो गाड़ी लेकर गांव वापस पहुंच गया। कुछ देर बाद दरवाजा खटका। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। तुमने गाड़ी से आदमी को टक्कर मारी है। ये हादसा मैंने नहीं किया। ये हादसा मैंने नहीं किया। ये गाड़ी मेरी नहीं। मैं तो एहतिशाम खान साहब का ड्राइवर हूं। अपने साहब का फोन नंबर बताओ। स्पीकर ऑन किया। जनाब, क्या आप जानते हैं एक आदमी आपकी गाड़ी के नीचे आकर शदीद जख्मी हो गया। मैं कुछ नहीं जानता। एहतिशाम खान साहब की आवाज आई। मैं तो 2 दिन से इस्लामाबाद में हूं। मैं अपनी गाड़ी ड्राइवर रशीद को देकर आया था। इसी ने हादसा किया होगा। बड़ा लापरवाह ड्राइवर है। कोई रियायत ना करें उससे और गाड़ी मेरे घर भिजवा दें। हादसे में जख्मी होने वाला शख्स 1 माह अस्पताल रहने के बाद मौत के मिना से निकल आया, लेकिन रशीद को तवील अरसा जेल काटना पड़ी। उसकी और उसके माँ बाप की जमे पौंजी वकील और मुकदमे पर खर्च हो चुकी थी। रशीद जेल से निकलकर अपने गांव में आया तो उसका सर झुका हुआ था। इसकी माँ ने उसे इसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाया। लो बेटा, तुम्हारा पसंदीदा खाना। शुक्रिया अम्मी, बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा, मजा करो। वो भागकर उससे गले मिले। दादा, हमारे बच्चे। हम तुम्हें बहुत याद करते थे। चलो अब चारपाई पर लेट जाओ, आराम करो। नहीं बाबा, मुझे आराम की जरूरत नहीं। मुझे बर्तन बनाना सिखाएं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रशीद ने मट्टी में पानी डाला और मट्टी गूंथने लगा। नरम नरम गैली मट्टी को अपने हाथों में लेकर उसने उसकी खुशबू को महसूस किया, जिसमें सदियों से उसके आबा की मेहनत और मोहब्बत रची बसी थी। हाँ, इस तरह घुमाओ ताकि दीवार यकसां रहे। जी उस्ताद, मैं समझ गया। बहुत अच्छा, अब दोनों हाथों से शक्ल दो। जी करूंगा। रशीद मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें रंगीन नक्शो निगार से संवारता और शहर जाकर बेचता। हाँ बेटा, इस तरह घुमाकर शक्ल बनाओ। जी उस्ताद, समझ गया। अब रंग भरने का वक्त है। देखो बेटा, मट्टी को इस तरह घुमाकर बर्तन बनाते हैं। जी उस्ताद, मैं समझ गया। अब उसे रंगीन नकोश से संवारते हैं, फिर शहर जाकर बेचते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके बर्तनों की मांग बढ़ती गई। ये देखें कितना खूबसूरत है। हाँ, बहुत अच्छा है, मुझे ये चाहिए। ये भी ले लो। और लोग मजीद लेने आते गए। आज स्टेडियम में कल्चरल फेस्टिवल था। रशीद ने भी अपने बर्तनों का स्टॉल सजाया था। उसके स्टॉल के गर्द लोगों का हुजूम था जो उसके फन की दाद दे रहे थे।
یہ خوبصورت ہنر اور فن آپ نے آرٹ کے کس ادارے سے سیکھا؟ کسی ادارے سے نہیں، یہ میری خاندانی میراث ہے۔ یہ فن میرے پردہ دادا اور والد سے سفر کر کے مجھ تک پہنچا ہے۔ میں کمہار ہوں اور مجھے اپنے کمہار ہونے پر فخر ہے۔ راشد، کیا وجہ بنی کہ تم واپس آئے؟ میں احتشام صاحب کا معمولی ملازم تھا، انہیں پہ سفر کرنے جیسا سبب ہے کہ میں اپنی میراث اور ورثے کی طرف لوٹ آیا۔ اب میرا ذاتی کاروبار ہے جو روز بڑھ رہا ہے۔ بیٹا، یہ وقت تمہیں تمہاری اصل پہچان تک پہنچائے گا۔ لیکن کیسے؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت ہمیں ختم نہیں کرتا بلکہ ہمیں ہماری اصل پہچان تک پہنچاتا ہے۔